जैसे कि आज मल्टीमीटर के बारे में डिटेल्स देंगे, तो मल्टीमीटर यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये मल्टीमीटर है। और मल्टीमीटर में सबसे पहले हम लोग बीप रेंज के बारे में जानेंगे कि बीप रेंज होता क्या है और बीप रेंज से क्या क्या चीज हम लोग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे बीप रेंज की वहां पर आपका सिंबल बना हुआ दिखेगा आपको, और ये बीप रेंज से हम लोग कंटिन्यूटी निकालते हैं। लगातार जुड़ा हुआ सर्किट को हम लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी सर्किट अगर मान लीजिए कि यहां से और यहां तक सर्किट अगर एक है, यहां से यहां सर्किट, तो हम कंटिन्यूटी यहां से यहां ले सकते हैं, तो ये बीप आएगा। समझिए क्या आएगा? अगर यहां से ओपन होगा तो बीप नहीं आएगा। तो ये कंटिन्यूटी रेंज से हम किसी भी सर्किट का ओपन सर्किट है कि नहीं ये चेक करते हैं, या इसके बीच में अगर कोई कंपोनेंट्स अगर रजिस्टर लगा हुआ है, जब रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू एक तरफ इससे जुड़ा हुआ है और एक तरफ इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ वैल्यू आता है तो हम समझ जाएंगे इसके बीच में HBR रजिस्टर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स ऐसा है, मान लीजिए कि यहाँ एक डायोड लगाया गया है, तो डायोड को भी हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी से कि एक तरफ से डायोड का ये पॉजिटिव भाग होता है और ये निगेटिव भाग होता है। ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है, एनी टाइम फॉरवर्ड वाइज करंट ही पास करता है। तो फॉरवर्ड वाइज पास करता है तो मल्टीमीटर का 2 प्रो होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव में हम रखेंगे और निगेटिव जो है वो निगेटिव में रखेंगे, तो ये चलेगा। क्या ये एक डिस्प्ले पर कुछ रीडिंग बताएगा। अगर ये रेक्टिफायर डायोड होगा तो 180 से 300 के लगभग, अगर ये जीनर डायोड है तो 300 से लेकर के 400 500 के लगभग अगर बताएगा, तो आपका इसका हम चेक करके ये भी मालूम कर सकते हैं ये सही है या खराब। समझ रहे? वैसे ही क्वाइल अगर यहां पर लगा हुआ देखेंगे, अगर क्वाइल है तो क्या आएगा? बीप। एक फ्यूज लगा हुआ है तो क्या आएगा? बीप। समझ रहे? लो वैल्यू रजिस्टर लगा हुआ है तो क्या आएगा? बीप। तो ऐसे ही हम किसी भी कंटिन्यूटी को लगातार सर्किट में जुड़ा हुआ सर्किट को हम चेक कर सकते हैं। हम शक जिस पे आता है उसको पर्सनली रूप से उस लाइन को हम चेक कर सकते हैं कि यहां से यहां जुड़ा हुआ है कि नहीं। कंटिन्यूटी लगातार जुड़ा हुआ सर्किट को हम चेक कर सकते हैं। समझ रहे? तो बीप रेंज के बारे में हम लोग जाने। दूसरा, इसके नजदीक ही कई कई मल्टीमीटर में एक ही जगह आपको डायोड मूड रहता है। डायोड का मतलब होता है डू एंड डाई, करो या मरो। और दूसरा काम, ये फॉरवर्ड वाइज ही करंट पास करेगा, रिवर्स वाइज करंट पास नहीं करेगा। और इसी रेंज में रख करके किसी भी मोबाइल का ओपन, फुल शॉट, लीकेज और हाफ शॉट हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं GR और FR। FR का मतलब फॉरवर्ड वाइज और GR का मतलब रिवर्स वाइज। ध्यान देंगे। अब यहां ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव को बोला गया, और ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव निगेटिव इसको बोला गया। ध्यान देंगे हम लोग क्यों ये बना रहे हैं, इसलिए कि जब हम चेक करते हैं तो इसमें उल्टा रख करके चेक कर सकते हैं। तो ये रिवर्स वाइज है, तो पॉजिटिव निगेटिव जहां हमको है वहां पॉजिटिव रखते हैं। समझ? और निगेटिव लेग जो कॉमन हम, मेरा ब्लैक वाला प्रो है, एक तो पॉजिटिव जो था कहां रख दिया हम? निगेटिव ग्राउंड में। हर जगह कहीं भी ग्राउंड है मोबाइल के अंदर। और ये निगेटिव लेग को कॉमन बना करके कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी टिप्स को हम दोनों तरफ से या कोई भी सर्किट को रख करके उसका एक GR वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि ये डायोड मूड, जो डायोड मोबाइल के अंदर जो लगा हुआ होता है वो रिवर्स वाइज या IC लगा होता है, उसी का वैल्यू को हम लोग GR वैल्यू बोलते हैं। ये हमेशा रिवर्स वाइज में ही वैल्यू कहीं आएगा। वोल्टेज लाइन हो या मोबाइल के अंदर कोई भी लाइन हो, जब हम रिवर्स वाइज में चेक करेंगे तभी उस टिप्स का कोई वैल्यू शो अगर जुड़ा हुआ है तो उसका एक वैल्यू देगा। क्या देगा? वैल्यू देगा। और फॉरवर्ड वाइज में हमेशा वोल्टेज लाइन OL होगा। क्या होगा? OL होगा या 1000 से ऊपर होगा।
क्या होगा? कोई भी वोल्टेज लाइन अगर पॉजिटिव में रखते हैं और निगेटिव से निगेटिव को चेक किया, हम फॉरवर्ड वाइज पॉजिटिव रख करके, समझिए, और निगेटिव से हम लोग चेक करते हैं। रिवर्स वाइज में जब हम चेक करते हैं, इसमें हम लोग ओपन, फुल शॉर्ट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? ओपन और फुल शॉर्ट चेक करते हैं। किस चीज से? याद रखेंगे, जीआर से। किसी भी मोबाइल में अगर नो जीआर है, नो एफआर है, तो वो लाइन क्या हो जाएगा? ओपन। वो सर्किट कटा हुआ है तो हम ओपन समझे जीआर से, वहां कोई वैल्यू ही नहीं देगा। समझ रहे? इसलिए वैल्यू कब देगा? जीआर में देगा। एफआर में क्या देगा? ओएल देगा। प्लस प्लस में लगाएंगे, माइनस माइनस में लगाएंगे तो क्या देगा? ओएल देगा। 1000 से ऊपर देगा तब वो ओके होगा। अब दूसरा देखेंगे कि इससे हम क्या निकालते हैं, तो इससे हम निकालेंगे लीकेज और हाफ शॉट। जब जीआर और एफआर सेम क्या हो जाए? सेम हो जाए। जीआर एफआर सेम हो जाएगा। जैसे कि 450 इधर से भी आ रहा है और इधर से भी 450 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ शॉट। क्या हो जाएगा? हाफ शॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ शॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो ना? यहां तो 450 और 450 क्या हो गया? सेम हो गया। ये जब सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ शॉट हो जाएगा। लीकेज कैसे समझेंगे? जीआर जो होगा हमें हमेशा, जीआर मान लीजिए 450 आर आ रहा है और एफआर आपका 800 आ गया या 700 आ गया या 900 आ गया या 600 आ गया, तो ये सब क्या है? लीकेज। ये क्या है? लीकेज। अब ये ध्यान देंगे कि यहां पर हम फुल शॉट ओपन समझे जीआर से और एफआर से हाफ शॉट और लीकेज समझे, तो मोबाइल का लगभग फिजिकल डैमेज आप उसका शॉर्टिंग है या ओपन है, आप जीआर एफआर से निकाल सकते हैं। लेकिन जीआर एफआर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वोल्टेज लाइन पे एफआर ओएल होता है। एफआर क्या होता है? ओएल होता है वोल्टेज लाइन पे। और जहां पे एम्पियर लाइन पे क्या होता है? यहां पर जीआर से एफआर से चेक किया जाता है। जो भी आपका एम्पियर का लाइन है, जो सीपीयू से पावर और सीपीयू के बीच में बक सप्लाई की लाइन है, वहां पे जो सीपीयू के पीछे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, उस कैपेसिटर को दोनों तरफ से चेक करेंगे तो बीप आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो शॉर्ट है। लेकिन वहां का जीआर वैल्यू इतना 100 मिली एम्पियर में 100 से नीचे होता है, वहां पर क्या होता है कि बीप आना चालू हो जाता है। लेकिन बीप मारते हुए अगर 0-0 दोनों तरफ से आता है तब उसको हम लोग खराब मानते हैं। अगर 25 और 30 से ऊपर आता है तो उस लाइन को क्या माना जाता है? ओके। तो ये अलग जगह अलग अलग तरीके से ये वोल्टेज लाइन का हम बताए हैं। और डाटा लाइन का अलग टेस्टिंग होता है, सिग्नल लाइन का अलग टेस्टिंग होता है, एम्पियर लाइन का अलग टेस्टिंग होता है। ये आगे जाकर के हम समझेंगे। तो हम बीप रेंज और डायोड मोड के बारे में डिटेल्स हम लोग जाने। कुछ दिक्कत है या और कुछ स्पष्ट रूप से बताना पड़ेगा? आगे बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप जो है आपका वो है ओम रेंज। क्या है? ओम रेंज। ओम रेंज है रेजिस्टेंस का मात्रक इकाई एक ओम होता है। जैसे पानी को लीटर में नापते हैं, वैसे ही कोई भी रजिस्टर को हम लोग ओम रेंज में नापते हैं। किस रेंज में नापते हैं? ओम रेंज में। तो ओम रेंज मोबाइल के अंदर आप देखेंगे बीप रेंज के बगल में सबसे कम 200 ओम होता है, 2 के ओम होता है, 20 के ओम होता है, 200 के ओम। के मतलब क्या होता है? 1000। याद रखें, के मतलब 1000 और 1000 में ही इसको निकाला जाता है। तो हम यहां देखेंगे कि इस रेंज में बढ़ा करके कोई भी रजिस्टर को हम दोनों तरफ से, एक ही रजिस्टर का 2 छोर होता है और दोनों सिल्वर कलर का होता है, दोनों पे रख करके मल्टीमीटर का प्रोब
कोई भी प्रो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। उसको प्रो को चेंज करके उसका वैल्यू हम नाप सकते हैं। अगर यहां नहीं बता हाई वैल्यू का रजिस्टर है, अगर लो वैल्यू का रजिस्टर रहेगा तो बीप रेंज में ही बीप आएगा। अगर बीप रेंज में चेक करने पर अगर वैल्यू आता है तो हाई वैल्यू रजिस्टर है, एचबीआर रजिस्टर है। और एचबीआर रजिस्टर को हम लोग चेक करने के लिए इस रेंज में जा करके और उसको हम निकाल लेंगे, और दोनों तरफ से सेम वैल्यू आना चालू होता है तो उसी ओम का रजिस्टर होता है, और उस ओम को हम चेक कर सकते हैं कितना ओम का रजिस्टर है। समझ रहे? तो ओम रेंज में जाने, और यहां पर हम देखेंगे चौथा चीज, भी लिख करके आपको अगर एक सामान ऐसे चलता हुआ दिखाई देता है तो ये डीसी का है। किसका है? डीसी का है। कोई भी बैटरी को यहां पर हम चेक कर सकते हैं, डीसी सप्लाई को हम चेक कर सकते हैं, और डीसी जो होता है 100 वोल्ट से नीचे को यहां हम चेक कर सकते हैं। कितना वोल्ट से नीचे? 100 वोल्ट से नीचे। यहां पर लिखा होता है 2 वोल्ट, लिखा होता है 20 वोल्ट, क्या लिखा होता है? 20 वोल्ट। तो इस पर हम रख करके, और यहां भी लिखा होता है 700 वोल्ट में, अब 100 वोल्ट से ऊपर जा रहे हैं तब उसको चेक करेंगे। तो इसे रख करके हम इस पर हम चेक कर सकते हैं मोबाइल का बैटरी का, मोबाइल का हॉट रेसिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल में, मोबाइल पूर्ण रूप से एक्टिवेट कब होता है? जब चार्जिंग हम लगा देते हैं मोबाइल के अंदर, जब चार्जिंग इनपुट करते हैं तो मोबाइल का ऑल सेक्शन एक्टिवेट होता है। तब हम कोई भी सर्किट में ये हॉट रेसिंग 20 वोल्ट पर रख करके और सर्किट में कहीं भी टिप से किसी भी आईसी के नजदीक चेक कर सकते हैं कि आईसी को जो वोल्टेज मिलना था वो मिल रहा है कि नहीं। तो हम हॉट रेसिंग कब करते हैं? जब चार्जिंग में लगा लेते हैं या बैटरी सप्लाई दे करके हम कोई भी चीज का हॉट रेसिंग करते हैं, उसमें जब वोल्टेज सप्लाई होते रहता है तब हम डीसी पर हम लोग चेक करते हैं। वैसे ही पांचवा हम जानेंगे, भी लिख करके अल्टरनेटिव है तो ये एसी का चेक करने का। किसका चेक करने का? एसी। यहां तो होगा कम से कम 200 वोल्ट, उसके बाद होगा 700 वोल्ट। कितना होगा? 700 वोल्ट। तो हम घर का अगर बिजली चेक कर रहे हैं तो किस पे चेक करेंगे? 700 पर, इसलिए कि 220 से ज्यादा वोल्टेज घर के अंदर इन होता है। हम लोग के घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है? 220 से ऊपर। तो हम कभी भी इसको 200 पर चेक करेंगे तो मल्टीमीटर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसको हम कभी भी 700 एसी पर रख करके, ये पहचान चिन्ह पर जो ध्यान दिया, ये जो पहचान चिन्ह पर जिसका दिमाग में बैठ गया वही इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ सकता है। कहीं भी डीसी या एसी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये पहचान चिन्ह सब चीज बताता है अपने बारे में। समझ रहे? ये है एसी अल्टरनेटिव करंट, प्रावर्ती करंट। ये डीसी डायरेक्ट करंट। समझ रहे? डिस्ट करंट। समझ रहे? ये अपने स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड में रहता है हमेशा, और ये रेस्ट करते हुए चलता है। क्या करते हुए चलता है? रेस्ट करते हुए चलता है। हम पढ़ाएंगे, 0 से जब क्लास लेंगे तो इसके बारे में फुल डिटेल्स देंगे। तो ये हम लोग समझे, 5 चीज जाने, ये 5 में ही सारा है काम।